का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में, और 1498 ईस्वी में मीराबाई जन्मी थी। एक गांव हुआ करता है बाजोली गांव, और बाजोली अपनी जगह है मेड़ता के अंदर। मैं बाजोली इसलिए बता रहा हूं, तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर को हमने कुड़की ग्राम सुना था। हाँ आएगा, विचार ऐसा आता है, सबके आता है। अभी एक संगणक का पेपर हुआ था, उसमें कुड़की ग्राम भी ऑप्शन में था और बाजोली भी ऑप्शन में था, और अधीनस्थ बोर्ड ने बाजोली को सही माना क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर बाजोली दिया हुआ है। और आरपीएससी के अंदर ज्यादातर जो पेपर सेटर होते हैं वो दो व्यक्ति होते हैं, या तो हुकुमचंद जैन और या फिर नारायण माली। ये दोनों ही राइटर हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी के, और इनके द्वारा हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखे हुए जो होती है चीजें वही वो डालते हैं। और उसमें उन्होंने बाजोली को सही माना। उसके पीछे कारण भी है। ये कारण है कि मीराबाई के जो पिता थे रतन सिंह राठौड़, वो बाजोली के जागीरदार थे, और बाजोली के जागीरदार थे इसलिए उन्होंने किसको सही मान लिया था? बाजोली को सही माना था। बाजोली ऑप्शन में नहीं आए तो अपने कुड़की ग्राम तो करना ही है, मैं दोनों नाम लिखाऊंगा। फिर मीराबाई का जन्म हुआ, कुछ समय बाद ही मीराबाई के पति रतन सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई। रतन सिंह राठौड़ की मृत्यु हुई तो मीराबाई की माता वीर कंवरी जो सती हुई। अब सती हुई थी तो अब मीराबाई का पालन पोषण कौन करे? अब पालन पोषण के ले देकर के एक ही बजाते दादाजी। फिर उनके दादा हुआ करते थे राव दुदा। राव दुदा ने मीराबाई का पालन पोषण किया। दादाजी बड़ा जोरदारी रखते, और पोतियों को तो खास तौर से दादाजी जोरदारी रखे। दादाजी का तो खैर पोतों से भी लगाव रहता है, लेकिन दादी से अपने पोती से जो है दादाजी का कुछ ज्यादा लगाव रहता है। तो उनके दादा राव दुदा उनका पालन पोषण कर रहे हैं, अच्छे से रख रखी है मीराबाई को। मीराबाई कुछ भी बात पूछती उनके दादा बता देते। मीराबाई पूछती दादा ये क्या है? दादा कहता ये है। तो रहते ना, आपको भी देखना आपके दादाजी के प्रति आपका लगाव ज्यादा रहा। पिताजी से इतना लगाव थोड़ी रहा क्या? लड़कियों का तो रहता है पिताजी से भी, पर अपना तो नहीं रहता है। पिताजी आते ही अपन बार है, पिताजी जैसे आते तो आका वो कर रही, पिताजी देखते एकदम चुपचाप, और पिताजी आते ही सिस्टर अपनी तरफ दौड़ती, पापा आ रहे जल्दी किताब खोल के बैठ गए। सिस्टर को कुछ नहीं कहते, अपन नहीं खुली हुई होती तो अपनी बचीड़ बोल जाती वहीं पर। तो कुल मिलाकर के अपने तो पापा जी इतने बढ़िया, किसी के नहीं रहे होंगे, क्या बता रहे हो तो बात अलग है। आजकल वाले पिताजी बढ़िया है, अभी वाले पिताजी ठीक है। अभी वाले पिताजी से बेटे बच्चे नहीं डरते इतने ज्यादा। अभी तो पिताजी के गले लूम जाए और पापा यासन यासन चारों तरफ पलटे खा जाए। पहले ये सारा सीन दादाजी के साथ होता था। दादाजी के साथ मजे लगाते थे। पापा जी से इतने डरते थे, दादाजी उतने ही मजे। दादाजी के यूं जब्बा वो कुर्ता पहन रखा होता था, उनकी जेब में से पैसे निकाल देते थे क्यों उनके ऊपर बैठे बैठे। फिर दादाजी समझ गया ये खतरनाक आदमी। फिर एक वो बनियान पहनते थे, यहाँ अंदर जेब रखते थे, अपन उस पर भी बैठ कर यूं करते करते जाते थे, उसमें से भी निकाल देते थे। तो फिर भी दादाजी कुछ नहीं कहते थे, और उनसे कुछ भी बात पूछते तो भी वो बताने का प्रयास करते। पापा जी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। पहले वाले तो कतई नहीं पूछते थे। उन्होंने पहले दादाजी से पूछते, दादाजी ये चांद है क्या है? तो वो कहते चांद मामा है, ये धरती पर नहीं आता है, पानी पर नहीं है, धरती पर आ गया, ऐसा दिखा देते थे। अपने अपने पापा से पूछ ले कि चांद धरती पर क्यों नहीं आता? नहीं ये डराम इलिए नहीं आता है। बचीड़ बुला देते थे एक ही बार में, तो इसलिए भी अपन नहीं पूछते थे। एक बार ऐसे कोई शादी हो रही थी उनके गांव में, बारात आई हुई थी, दूल्हा एकदम वो पहले दूल्हे को वो आपको पता है ना लाइटें वाइटें लगी हुई होती थी तुर्रे पर, ऐसा चबक चबक करता ना दूल्हे में, जैसे मानो करंट आ रहा हो। करंट आता था इसलिए वो शादी करने आता था। तो अब्दुल्ला आ रहा है आराम से करंट वरंट लगा करके, उसके दोस्त और साथ में रहते थे, वो बैटरी वैटरी लेकर के जेब में उसका करंट बंद नहीं होने देते। वो जैसे जबक जबक करना बंद, रुक 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 वो बैटरी छापे के यहाँ एक छेद रहता था जिसमें से निकाली, अच्छा इसमें करंट कम है। दूसरी इंसान है हमारे उधर ऐसे लगाते थे, चमक और लगाते थे। उमेश तेरे लगाई, बैटरी लगाई अच्छा तेरा करंट नहीं आया था तो लगानी चाहिए थी। उमेश मुझे बुला लेता यार दूर में उसमें मजे अलग आता, दूर से दूल्हा चमक 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 करते हुए आता। तो उन्होंने दूल्हे को देख करके मीराबाई ने कहा दादाजी दादू ये क्या है? दादू ने कहा कि ये दूल्हा है। कि क्या करने आया है? कि ये उसकी सहेली थी, उसी से शादी हो रही थी बाले अवस्था में, इससे शादी करने। तो उसने ऐसे मजाक में पूछ लिया दादू फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? अब दादाजी क्या कहे? दादाजी ने इधर उधर देखा, श्री कृष्ण जी की मूर्ति देखी, ये तेरा दूल्हा है। अच्छा ये मेरे दूल्हे, बोलता क्यों नहीं है? बोलेगा कोशिश कर। फिर मीराबाई बचपन से श्री कृष्ण जी को अपना पति मान ली। उनके घर में भक्ति भाव तो था ही, और हमेशा एनवायरमेंट से ही कोई चीज सीखी जाती है। आज आपको अंग्रेजी नहीं आती क्योंकि आपके घर वाले अंग्रेजी नहीं बोलते थे, मुझे नहीं आती क्योंकि मेरे घर में अंग्रेजी नहीं बोलते थे। बाकी अपने को मारवाड़ी की बचीड़ अपने ऐसे सीख ली, किसी ने सिखाई थोड़ी थी क्या? एनवायरमेंट का सब कुछ फर्क होता है, कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं। आप देखो किसी डॉक्टर के घर में बच्चा है और उसको कहो तो उसका एनवायरमेंट अलग है, वो थोड़ी चीजें अलग तरीके से बोल पाता है क्योंकि उसमें वातावरण वैसा है। अपने आप विज्ञान में पढ़े होगा कभी डार्विन का सिद्धांत, जैसे वातावरण में रहते हैं वैसी चीजें हम सीख लेते हैं। तो उनमें भी वो वातावरण का प्रभाव था, भक्ति भाव था, तो भक्ति वैसे ही उन्होंने सीख ली थी। अब बचपन से उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर पूजना शुरू किया। समय का चक्कर चलता रहा, मीराबाई धीरे धीरे बड़ी हुई। बात आ गई थी 1516 की। 1498 में जन्मी, 1516 में मीराबाई कितने साल की हो गई? 18 साल की हो गई। इसका मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से किसके योग्य हो गई? शादी। 18 साल में शादी हो जानी चाहिए लड़की की। अगर तुमने नहीं करी है तो तुम्हारे घर वालों से बोल के करो, क्यों लेट कर रहे हैं, लड़ो उनसे, ऐसा थोड़ी होता है क्या? तो मीराबाई भी ऐसे बोल बुला करके, मीराबाई तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। उस समय मेवाड़ के राजा हुआ करते थे राणा सांगा। राणा सांगा के एक बेटे हुआ करते थे भोजराज। उस भोजराज का रिश्ता आया। अब इतने बड़े चक्रवर्ती राजा राणा सांगा के पुत्र का रिश्ता है तो मना कौन कर सकता है? मीराबाई के दादाजी वो भी मना नहीं किए, उन्होंने कहा बढ़िया रिश्ता है। फिर मीराबाई ने कहा दादू मैं पति श्री कृष्ण को मानती हूँ, मैं कहीं शादी नहीं करने वाली। उन्होंने कहा बेटा भोजू बहुत बढ़िया लड़का है, तो एक बार शादी तो कर। तो उन्होंने उनकी शादी करवा दी। अब शादी हुई तो वही पिक्चर, मीराबाई नहीं चाहते हुए भी शादी करी, जबरदस्ती करवाई। तो शादी करके ले गए थे भोजराज उनके कक्ष की तरफ जा रहा है, उसने कक्ष के दरवाजे बंद कर। भोजराज ने कहा मीरू क्या बात है? उसने कहा कुछ नहीं हुआ, तुम कौन? मैं तेरा भोजू। उसने कहा कहीं का भोजू, रवाना हो यहाँ से, कि अपनी शादी हुई है। उसने कहा मेरे पति तो कोई और। तुम्हारी शादी हुई पहले ही दिन तुम्हारी लुगाई तुम्हें कहते कि मेरे पति तो कोई और।
फाटेगी लगे दिल पे ऐसे जोरदार, उनके भी लगी ऐसे कैसे। फिर उनका कौन, तो उनका श्री कृष्ण, ये कौन, भगवान श्री कृष्ण। उनको लगा यार मजाक कर रहे होंगे, ऐसा थोड़ी होता है क्या। पर जब वो थोड़े दिन रहे, मीराबाई की भक्ति देखी तो भोजराज बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा यार ये वाकई संत है, भक्त है बहुत बड़ी, इसको अपने परेशान नहीं करना है, इनको इनकी भक्ति में मगन रहने दो। मीराबाई को उनकी भक्ति में उनके हाल पर छोड़ दिया था। उनका सपोर्ट और करता था भोजराज, हर चीज में उनके साथ, मतलब अच्छा पति वही होता है जो पत्नी को हर कदम पर सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है कि ससुराल में भी अपने गांव लाने के बाद उनको नहीं नहीं ये तो मेरे पापा है, मेरी मम्मी के सामने मैं बात नहीं कर सकता हूँ, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, क्यों पापा के सामने तो बोल गए। ऐसा नहीं, आज की जनरेशन के हिसाब से अपने को सोचना है। अब ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। उनको ऐसा करो कि मम्मी पापा को भी ऐसा लगे कि जैसे ये आपकी दूसरी बेटी है, ऐसे ट्रीट करना चाहिए। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बड़े यूं ऐसे होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है क्या, ऐसा नहीं। अच्छा मतलब जीवन जीने की एकदम कला है ये, बहुत बढ़िया, मेरे पास तो है, मैं ऐसे ही करता हूँ। सही बात है ना उमेश, देखना इधर, करता हूँ नहीं करता हूँ, हाँ कर। ये सोचता यार हर बात में मेरे से हाँ करवा देते हैं, जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। तो तू भी ऐसे करना उमेश, हाँ और बाजी से डरना नहीं है। तुम्हारे दादाजी दादी जी वो शब्द बेदी बहन तो जोरदार चलाते हैं, उनसे ज्यादा दुनिया में कोई चला नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं रहा हूं, वो जितनी खतरनाक गालियां निकालते हैं दुनिया में ब्रह्मांड में कोई निकाल ही नहीं सकता है, और उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। मैंने एक बात सुनी थी तुम्हारी कल परसों ही सुनी थी, पर वो सीक्रेट बात है, वो बताऊंगा नहीं, मैं तेरे को अकेले में बताऊंगा है। तो चिंता मत कर, 15 दिन की और बात करूंगा, फिर मैं वैसे भी चला जाऊंगा, फिर तू देखने के लिए तरस भी जाएगा तो भी मैं नजर नहीं आऊंगा। तो अब मीराबाई जो है, मीराबाई की असली समस्या तो तब शुरू हुई थी जब भोजराज की मृत्यु हो गई थी खातोली के युद्ध में। हालांकि कुछ जगह कहते हैं कि 1523 में भोजराज की मृत्यु हुई थी, पर कुछ जगह कहते हैं कि उनकी मृत्यु 1518 में, जो 1517 के अंदर जो खातोली का युद्ध हुआ था बूंदी के अंदर, उसमें भोजराज की मृत्यु हो गई। जैसे ही भोजराज की मृत्यु हुई, अब मीराबाई तो वैसे तो उनको पति मानती नहीं थी, उनको ज्यादा शौक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पति किनको मानते थे, श्री कृष्ण को। और उस समय राजपूत घराने की महिलाएं पर्दे से बाहर नहीं आती थी, पर्दे के अंदर, कमरे में पर्दे के अंदर ही रहती थी। मीराबाई पहली महिला थी जिसने समाज की जो भी प्रथाएं थी उनको ठेंगा दिखाया था, वो पर्दे से बाहर आई। उसने कहा महिला ही पर्दे में क्यों रहे। उस समय पर्दे से बाहर आना मतलब अपने आप में वो बात थी, पर मीराबाई ने कहा नहीं, महिला ही पर्दे के अंदर क्यों रहे, हम बाहर आ सकते हैं। फिर उस समय संत रैदास जी को इन्होंने अपना गुरु बनाया, जो चरमकार परिवार के थे। उस समय एक बड़े राजपूत घराने में जन्म लेकर के, एक बड़े राजघराने की बहू होते हुए संत रैदास जी जो चरमकार परिवार में जन्मे थे, उनको अपना गुरु बना दिया था। तो उस समय ये था कि यार इनके साथ तो अपन बैठते तक नहीं है, हमारे बराबर तक के नहीं है, भेदभाव तो था ही। तो उन्होंने कहा कि आप संत रैदास जी को अपना गुरु नहीं बना सकते हो। मीराबाई ने कहा यार कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी होता है कि गुरु नहीं बना सकते, कोई व्यक्ति गुणों से श्रेष्ठ होता है, जात पात से क्या, जात पात क्या पूछना, गुरु की क्या जात पात पूछनी, पूछना है तो उनका ज्ञान पूछना है। तो मीराबाई ने उनको समझाया खूब अच्छे से। तो मीराबाई ने उस समय समाज को दो ठेंगे दिखाए थे, एक तो पर्दा प्रथा से बाहर निकले, एक छुआछूत को समाप्त करने पर कार्य किया था। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने मीराबाई को प्रथम सत्याग्रही महिला बताया। तो राणा सांगा को ये बात ठीक भी नहीं लगी। राणा सांगा और उनका पुत्र विक्रमादित्य ने मीराबाई को यातनाएं देना शुरू, कभी जहर का कटोरा भेजे, कभी सांप भेजे, जहर अमृत बन रहा है, सांप भेज रहे हैं, वो फूलों की माला बन रहा है, अजीब गरीब चीजें हो रही है। फिर राणा सांगा को भी मीराबाई की भक्ति पर थोड़ा टच हुआ कि यार अपने जहर भेजा अमृत कैसे हो सकता है, अपने सांप भेजा वो फूलों की माला कैसे बन सकता है, इसका मतलब इनकी भक्ति सच्ची है। क्योंकि मीराबाई ऐसे संतों के साथ कहीं भी चली जाती थी, 12 बजे कहीं जा रही है, 2 बजे कहीं जा रही है, रात को भक्ति करने के लिए भजन कीर्तन कर रही है, तो थोड़ा राणा सांगा को हर्ट होता था। आप भी होता तो आपको भी होता, उसमें राणा सांगा की गलती भी नहीं, क्योंकि वो एक सामान्य इंसान थे और मीराबाई एक बड़े लेवल की पूछी हुई संत थी, उनको किसी दुनिया की किसी चीजों से कोई तरह नहीं। आप अपने ऊपर लेके देखिए, आपकी लुगाई रात को 2-2 बजे उठकर, 12-12 बजे उठकर ऐसे संतों के साथ घूमे और अलग अलग जगह भजन कीर्तन करे, तो तुम्हारे पापा को अच्छा लगेगा क्या? सीधी बात है, तुम अपने ऊपर सोचो, लगेगा क्या? एक बार ये क्या नो तो बताओ, लगेगा क्या? किसके पापा को बढ़िया लगेगा कि यार उनकी तुम्हारी लुगाई मान लो 2 बजे कहीं संतों के साथ भजन कीर्तन करके आ रही है, और कोई आकर के तारा पाप बेटा की लुगाई तो रात को 2 बजे वहां थी और कल रात को 2 बजे वहां थी, अच्छा किसको लगेगा? नहीं लगेगा। राणा सांगा तो राजा और थे, तो उनको कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए उन्होंने यातनाएं दी, पर मीराबाई की भक्ति बड़ी सच्ची थी। फिर मीराबाई थोड़े दिन और निकले, उसके बाद उनको लगा अब अपने यहाँ मेवाड़ में नहीं रहेंगे। फिर मीराबाई चित्तौड़ के किले को छोड़ देती। चित्तौड़ में एक मीरा मंदिर और बना हुआ है जो राणा सांगा ने मीराबाई की भक्ति के लिए बनाया था। फिर वहां पर जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को उठाया और वो वृंदावन चली गई, और वृंदावन में जाकर के मीराबाई ने जो है कुछ रचनाएं वचनाएं लिखी थी। कुछ रचनाएं उन्होंने जो है मेड़ता के अंदर भी लिखी थी। उनकी एक शैली हुआ करती थी रत्ना खाती, उस रत्ना खाती के सहयोग से तो उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है नरसी जीरो माइरो। और मीराबाई ने खुद की निजी रचनाएं लिखी, मीरारी गरीबी, गीत गोविंद, और इसके अलावा मीरारी गरीबी, गीत गोविंद, नरसी मेतारी हुंडी, सत्य भामानु रूसणो, मीरारी पदावलियां, ऐसे करके मीराबाई की भी कुछ फेमस रचनाएं हुआ करती है जो मीराबाई ने खुद लिखी। फिर मीराबाई वृंदावन गई। वृंदावन में जाके मीराबाई ने एक दासी संप्रदाय की स्थापना की, जिनके अनुयायी भगवा वस्त्र धारण करते हैं और वो श्री कृष्ण जी की माधुर्य भाव की भक्ति करते हैं। माधुर्य भाव का मतलब होता है उन्हें पाने के लिए भक्ति करना, और पाने के लिए भक्ति करते थे कौन? श्री कृष्ण जी की भक्ति मीराबाई। फिर मीराबाई वृंदावन से भी चली जाती है, गुजरात के अंदर एक मंदिर हुआ करता है रणछोड़ मंदिर, और रणछोड़ मंदिर में जाकर के वो अपना अंतिम समय बिताती है। बात थी 1547 ईस्वी की। उस समय मेवाड़ में लगातार अकाल पड़ रहा था और मेड़ता में भी यही स्थिति थी। तो मेड़ता के राजा थे उस समय जयमल राठौड़ और मेवाड़ के राजा थे उस समय राणा उदय सिंह जी। दोनों ने पूछा कि यार क्या दिक्कत है, तो पता चला कि तुम्हारी यहाँ से कोई भक्त थी, संत थी, वो यहाँ से चली गई, इसलिए अकाल पड़ रहा है। फिर उन्होंने अपने कुछ लोगों का दल भेजा और कहा था कि जहां भी हो मीराबाई को ढूंढ करके लाया जाए वापस।
मीराबाई को लेने के लिए जब वो दल रणछोड़ मंदिर गुजरात पहुंचा तो मीराबाई को कहा था कि आपको चलना पड़ेगा वापस। तो मीराबाई ने कहा कि मैं अब अपना बाकी का समय यही बिताना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं चलूंगी। तब उन्होंने खूब कहा। तब उन 50 वर्ष की आयु में मीराबाई ने उनको कहा था कि ठीक है मैं चलती हूँ, एक बार मैं श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर आती हूँ। रणछोड़ मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश किया, लेकिन काफी समय के बाद भी गर्भगृह से मीराबाई वापस बाहर नहीं आई। बाहर नहीं आई तो लोगों ने देखा कि यार आई क्यों नहीं, इतनी देर हो गई। जब अंदर जाके देखा तो मीराबाई मंदिर के गर्भगृह में नहीं थी। गर्भगृह में प्रवेश किया सबके सामने, लेकिन गर्भगृह में मीराबाई थी नहीं। उन्होंने कहा मीराबाई कहां गई। अचानक श्री कृष्ण जी की मूर्ति की तरफ नजर पहुंची तो उनकी ओढ़नी का थोड़ा सा पल्लू उस मूर्ति के बाहर था, बाकी पूरी मूर्ति के अंदर मीराबाई समा चुकी थी। और वो पल्लू धीरे धीरे मूर्ति के अंदर विलीन हो रहा है, जो कितने लोगों के द्वारा देखा गया। और कोई पुरानी बात भी नहीं, भी 1547 की बात है। भक्ति सच्ची हो तो मूर्ति के अंदर भी भगवान होते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में एक और पढ़ाऊंगा, कर्माबाई, जो अपने जो कर्माबाई डीडवाना की महिला है, भक्त थी, जिसने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, रोज खिचड़ा बनाती और रोज जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रह जाती और रोज जाकर के भजन गाती। थाली भर के ल्याई खिचड़ो ऊपर की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाट की। तो कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को हठपूर्वक भोजन कराया था। तो भक्ति सच्ची होनी चाहिए, मूर्ति के अंदर भी भगवान होते हैं। और नहीं होते तो फिर बाद में मैंने आपको बताया था कल परसों, मोबाइल चार्जिंग वाला सीन देखा था ना तुमने। यहाँ चार्ज हो रहा था क्या, यहाँ हो रहा था क्या, लेकिन वहां नीचे की तरफ पिन लगाने के बाद हो रहा था ना, शाबाश। इसलिए मूर्ति में ऐसे ऐसे करके है। अब बच्चा ये मीराबाई, ये नागौर, ये यहां पर मेड़ता नागौर के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ। मेड़ता नागौर में मीराबाई का जन्म हुआ, लेकिन मीराबाई का ब्याह कहां हो गया बच्चा, चित्तौड़गढ़ में। मीराबाई यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था चार भुजा जी का मंदिर, जो राव दूधा ने बनाया था। यहाँ मीराबाई भक्ति किया करती थी। लेकिन फिर बाद में मीराबाई चित्तौड़गढ़ चली गई और चित्तौड़गढ़ में मीराबाई क्या करने लगी, भक्ति करने लगी। लेकिन फिर चित्तौड़गढ़ से भी मीराबाई तुलसीदास जी के कहने पर कहां चली जाती हैं, तो मीराबाई चली जाती हैं वृंदावन। और वृंदावन जब वो जाती हैं और वहां जाके वो दासी संप्रदाय की स्थापना करती हैं, तब जो चित्तौड़गढ़ के अंदर मूर्ति थी काले पत्थर की, जिसकी मीराबाई भक्ति किया करती थी, पूजा करती थी, उस मूर्ति को अपने साथ कहां लेके चली गई, वृंदावन के अंदर। तो इसलिए वर्तमान में यहां पर कोई मूर्ति नहीं है। फिर मीराबाई वृंदावन से सीधी चली गई कहां पर, रणछोड़ मंदिर गुजरात। रणछोड़ मंदिर गुजरात चली गई, लेकिन वो जो मूर्ति थी वो मूर्ति मीराबाई यहीं पर वृंदावन छोड़ के गई थी। अब जब वृंदावन में वो मूर्ति छोड़ के गई थी, इसी मूर्ति को जयपुर के महाराजा मान सिंह उस मूर्ति को कहां लेकर के आ गए, आमेर। और आमेर में लाकर के उस मूर्ति को स्थापित कर दिया अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, अपनी रानी कनकावती के कहने पर। इसीलिए इस मंदिर को अपन मीरा मंदिर भी कहते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो मूर्ति है वो मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। और वृंदावन में वो मूर्ति कहां से ले जाई गई थी, चित्तौड़गढ़ में। इसीलिए मैंने एक लाइन लिखाई थी कि चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि यहां जो मूर्ति थी मीराबाई उसे कहां लेकर चली गई, वृंदावन। और वृंदावन से यही मूर्ति अपने कहां लाई गई थी, आमेर के अंदर। आमेर के अंदर ये मूर्ति मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम लाए थे। अपनी पत्नी कनकावती के कहने पर इन्होंने यहां पर इस मंदिर का निर्माण कर दिया था। बात समझ में आई क्या, चलो बहुत बढ़िया। अब अपने आगे हेडिंग डालिएगा, मीराबाई की रचनाएं।